हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। जहां आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा 2018 में रिलीज़ हुई एक मास्टरपीस मूवी को, जो कि फिर से कल रिलीज़ हो रही है और उस मूवी का नाम है तुम्बाड़। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें एक देवी की मूर्ति दिखाई जाती है जो कि अनाज और दौलत की देवी थी, और लोग ऐसा मानते थे कि वो देवी अनाज और धन पैदा कर लोगों में बांटती है। और लोग ये भी मानते हैं कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी तब इस देवी ने बहुत सारे बच्चे को जन्म दिया था। इसके पहले बेटे का नाम था हस्तर, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन हस्तर उसकी सारी अनाज, धन और उसकी पावर को खुद लेना चाहता था। उसने सारा सोना तो ले लिया था, पर जब वो अनाज को लेने लगा तो उसके बाकी भाई बहनों ने उस पर हमला कर दिया और अनाज को बचा लिया, और उसे मारने ही वाले थे कि देवी ने उसे बचा लिया। पर उसकी लालच की उसे ये सज़ा मिली कि अब कोई उसकी पूजा नहीं करेगा। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। भी अपने बेटे हस्तर को अपने अंदर छिपा कर रखती है और तुम्बाड़ के लोग वहां पर मंदिर बनाकर हस्तर की पूजा करने लगते हैं, जिसकी पूजा करने से मना किया गया था। यह देखकर बाकी देवी देवताओं को गुस्सा आ जाता है और वो उस गांव को श्राप देते हैं, जिस वजह से वहां बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद कई साल और बीत जाते हैं। फिर हमें तुम्बाड़ में एक औरत को दिखाया जाता है और वो औरत एक सरकार के बाड़े में आती है, और यहाँ पर एक ही पंडित जिंदा था जिसका नाम था सरकार, इसीलिए इस जगह को सरकार का बाड़ा कहा जाता था। वह सरकार से सोने का सिक्का मांगती है, लेकिन सरकार कहता है ये सिक्का उसे फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसके बाद हमें उस औरत के दो बेटों को दिखाया जाता है। इसके बड़े बेटे का नाम था विनायक राव और छोटे बेटे का नाम था सदाशिव राव। और यहाँ पर दोनों बेटे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रोज़ाना उस सरकार के पास जाया करती थी, पर आज उसे लौटने में देरी हो रही थी। और यहाँ पर उसके दोनों बेटे आपस में बातें करते हैं कि दादी को खाना देने कौन जाएगा। एक्चुअली इनके घर में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे ये लोग दादी कहते हैं। उस दादी की उम्र बहुत ज़्यादा थी, साथ ही उनकी पूरी बॉडी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी माँ भी घर आ जाती है। तो बच्चे माँ से पूछते हैं कि क्या आपको सोने का सिक्का मिला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सरकार मर चुका है और उसका अंतिम संस्कार का काम चल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सदाशिव एक पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी वो वहाँ से गिर जाता है और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और उसका बड़ा भाई विनायक राव अपनी माँ को बुलाने जाता है और उसकी माँ उसे लेकर वैद्य के पास जा रही होती है। तो विनायक राव उससे पूछता है कि अगर दादी को भूख लगे तो मैं क्या करूं। तब उसकी माँ कहती है कि उसे खाना दे देना, और ज़्यादा परेशान करे तो कहना दादी सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। इसके बाद सेम ऐसा ही होता है, पर तभी दादी उससे पूछती है क्या तुम्हें खजाना चाहिए। लालच में आकर विनायक राव दादी के दरवाजे के पास जाता है और अंदर भी चला जाता है। तो दादी उससे कहती है कि सरकार के बाड़े में खजाना है। इससे पहले विनायक कुछ और पूछता, दादी उस पर हमला कर उसे मारने की कोशिश करती है। विनायक हाथापाई में हस्तर का नाम भूल चुका था, उसे वो नाम याद नहीं आ रहा था। इधर दादी उसकी गर्दन काटने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है और वो कहता है कि सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। ये सुनते ही दादी सो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है। विनायक अपनी माँ से अपनी भाई के बारे में पूछता है, पर उसकी माँ कुछ नहीं कहती क्योंकि उसका भाई मर चुका था। फिर वो अपने बेटे को लेकर अगली सुबह दूसरे शहर के लिए नाव में बैठकर निकल जाते हैं। विनायक फिर से अपनी माँ से सोने के सिक्के के बारे में पूछता है, तब उसकी माँ उसको एक सोने का सिक्का देती है। फिर विनायक अपनी माँ से कहता है कि अगर हम दादी को भूखा रखें तो वो खाने की तड़प में आकर हमें सोने के बारे में बता देगी। लेकिन उसकी माँ उसे कसम देकर कहती है कि आज के बाद वो तुम्बाड़ कभी नहीं जाएगा। शायद उसकी माँ ने अपने बेटे को खोकर अपनी लालच का सबक सीख लिया था। इसके बाद 15 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि विनायक अब बड़ा हो चुका है और वो फिर से तुम्बाड़ आया है, क्योंकि उसके मन में आज भी उस खजाने को पाने का लालच था जो उसकी दादी ने उसे बताया था। वो अपने पुराने घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि दादी आज भी जिंदा है, लेकिन दादी का शरीर अब एक पेड़ में तब्दील हो चुका था। विनायक अपनी दादी से उस खजाने के बारे में पूछता है और वो कहता है कि अगर आप खजाने के बारे में बताते हैं तो हम आपस में उसे बांट लेंगे।
इस पर उसकी दादी कहती कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं और जीना नहीं चाहती। विनायक कहता है कि आप मुझे खजाने का पता बताओ, मैं आपको आपकी जान से आज़ाद कर दूंगा। तब उसकी दादी बताती है कि कई साल पहले मैं कुएं में उतरने में माहिर थी। इससे विनायक समझ जाता है कि खजाना कुएं में है और वो ये भी पता लगा लेता है कि वो कुआं किस जगह पर है। वो कुएं में उतर तो जाता है पर सोने को वहाँ से कैसे निकाले इसके बारे में उसे नहीं पता था। वो दोबारा दादी के पास आता है और दादी उसे सारे राज बता देती है। इसके बाद विनायक दादी समेत अपने घर को आग लगा देता है क्योंकि उसने दादी से वादा किया था। अब जब वो एक सोने का सिक्का लेकर अपने घर आता है तो वो पाता है कि उसकी बीवी ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है। वो अनाज पीसकर बेचती है। विनायक अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, हमारे दिन फिर जाएंगे। अगली सुबह विनायक अपना हुलिया ठीक कर उस आदमी के पास पहुंचता है जिससे उसने कर्जा लिया था। वो उसे सोने का सिक्का देता है और पूछता है कि ये कितने रुपए का है और यहाँ पर विनायक अपना कर्जा उतार देता है। अब वो कुछ दिन बाद तुम्बाड़ जाकर थोड़े थोड़े सोने के सिक्के निकालकर शहर में बेच देता था। इस तरह वो धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा था। अब उस आदमी के मन में भी लालच आ गया था जिससे विनायक ने कर्जा लिया है। अब वो आदमी विनायक के पास आता है और कहता है कि उसे उसके काम में हिस्सेदार बना ले, लेकिन विनायक मना कर देता है। लेकिन उस आदमी ने ठान लिया था कि वो तुम्बाड़ गांव जाकर सोना लाएगा। वो आदमी 2 दिन के लिए एक औरत को पैसे देकर कहता है कि वो विनायक के साथ रहे, तभी वो तुम्बाड़ जाकर उस खजाने का पता लगाएगा। लेकिन वो लड़की ज़्यादा पैसों की लालच में आकर विनायक को सब कुछ बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी तुम्बाड़ गांव आया हुआ है और उसके पीछे पीछे विनायक भी वहां आ जाता है, जिसकी नज़र सिर्फ उस आदमी पर थी। लेकिन विनायक जानबूझकर उस आदमी को दिखाता है कि वो किस वक्त क्या करता है। वो आदमी देखता है कि विनायक एक कुएं में उतरता है और कुछ देर बाद वहाँ से बहुत सारा सोना लेकर निकलता है और वो आदमी भी ऐसा ही करता है। वो कुएं में उतरकर बहुत आगे तक जाता है, लेकिन रास्ता बहुत ही तंग था और कुएं की दीवारें लाल रंग की थी और यहाँ पर साफ महसूस हो रहा था कि कोई सांस ले रहा है। फिर उस आदमी को वहाँ एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर एक छोटी सी आटे की गुड़िया होती है और जब वो उस गुड़िया को पकड़ता है तभी हस्तर को अनाज की खुशबू आ जाती है। हस्तर उस गुड़िया के साथ उस आदमी को भी खा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ विनायक आ जाता है और वो देखता है कि उस आदमी का भी वही हाल था जो उसकी दादी का था, लेकिन उस आदमी ने कभी शायद विनायक की मदद की थी, इसलिए वो उसकी मदद करता है और उसको उसकी जान से आज़ाद करा देता है। हस्तर का ये श्राप था कि कोई भी इंसान उसकी जगह पर आएगा या वो उसे काट लेगा तो वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा, लेकिन हमेशा ज़िंदा रहने के साथ ही उसकी बॉडी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, जैसा कि उसकी दादी और इस आदमी के साथ हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विनायक का एक बेटा है जिसका एक पाँव खराब था। वो अपने घर में अपने बेटे को कुएं में उतरने की ट्रेनिंग दे रहा था। वो नोट करता है कि उसने ये काम कितने समय में पूरा किया है और अब सरकार ने इस गांव को अपने अंडर लेने का फैसला कर लिया था, पर विनायक को इस बात से परेशानी थी कि वो कैसे वहां पर जाकर सोने के सिक्के लाएगा। विनायक अब अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ आ जाता है। वहाँ आकर वो अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाना भी सिखाता है और कहता है कि तुम आटे की गुड़िया में थोड़े से पत्थर मिला देना, क्योंकि जब हस्तर उसे खाने में टाइम लगाएगा और चोरी में ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। अब विनायक और उसका बेटा जब कुएं के अंदर जाते हैं तो विनायक का बेटा अपने पास गलती से एक आटे का पुतला रख लेता है, जिसे देखकर हस्तर वहां आ जाता है। उसके बाद वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं। विनायक अपने बेटे को डांटता है, लेकिन उसके बेटे ने एक सोने का सिक्का उठा लिया था। इसके बाद विनायक का बेटा कहता है कि हम हस्तर को एक गुड़िया ना देकर बहुत ज़्यादा आटे की गुड़िया दे दे तो हमें ज़्यादा समय मिलेगा और हम ज़्यादा सोना हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन वो लोग बहुत ज़्यादा आटा लेकर तुम्बाड़ गांव की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंचकर बहुत ज़्यादा गुड़िया भी बना लेते हैं। फिर वो कुएं में उतरकर उस देवी की मूर्ति के इर्द गिर्द घेरा बना लेते हैं ताकि हस्तर उनके करीब ना आ सके। फिर वो वहाँ पर बहुत सारे गुड़ियों को फेंक देते हैं। जैसे ही वो उन गुड़ियों को वहाँ पर फेंकते हैं तो जितनी ज़्यादा गुड़ियाँ होती हैं उतना ज़्यादा हस्तर आ जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने घेरा बनाया था हस्तर उसको पार नहीं कर सकता था। अब काफ़ी रात हो चुकी थी,
विनायक और उसका बेटा वहां फंस चुके थे। वह इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही गुड़िया खत्म हो हस्तर की तादाद भी खत्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके पास एक बड़ी गुड़िया थी। विनायक उससे छोटी छोटी गुड़िया बनाकर अपनी बॉडी पर बांध लेता है, क्योंकि बचने के लिए यहाँ पर किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। तो विनायक अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। वो अपने बेटे को बचा लेता है। उसका लड़का खुद ब खुद बाहर आ गया था। तो हस्तर जैसे ही विनायक के पीछे जाता है तो एक घेरे से टकराकर सभी हस्तर मर जाते हैं। विनायक का बेटा कुएं के बाहर आकर देखता है कि विनायक की हालत उसकी दादी की तरह हो गई थी और वो अपने बेटे को सोने से भरी एक थैली देता है। लेकिन विनायक के बेटे को उसकी कही हुई बात याद आती है कि हम ऐसी जिंदगी का क्या करेंगे जो बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ से भरी हो। यही सब सोचकर वो अपने पिता को जला देता है। इस फिल्म से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और इसी के साथ फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।